अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे चल रहे होंगे। तो आज हम करेंगे MTA 644 करंट पेपर्स प्रिपरेशन सब्जेक्टिव के लिए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ एफ इज़ मेजरेबल। अगर हमारे पास एफ एक मेजरेबल है एंड के ग्रेटर देन 0 के, देन हमने शो करवाना है कि के एफ भी मेजरेबल है। मीन्स अगर एफ हमारे पास मेजरेबल है तो हमने ये प्रूव करवाना है कि के एफ भी हमारे पास मेजरेबल होगा। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन दिया हुआ। गिवन हमें क्या दिया है, एफ इज़ मेजरेबल, वो हमने लिख लिया। मेजरेबल के लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो फंक्शन है ना एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास इधर होगा वही फंक्शन के अंदर होगा। ग्रेटर देन होगा ए के, बिलोंग करेगा कैपिटल एम को, ये आपके पास मेजर को शो करवा रहा है। तो एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ए से, बिलोंग कर रहा है एम से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास जो सारे नंबर हैं वो रियल नंबर से हैं। और ये आपने बात जहन में रखनी, अगर इधर ग्रेटर देन ए है तो ए बिलोंग करेगा रियल नंबर से, अगर इधर 0 है तो 0 बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर से। ये MCQs के हवाले से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हमें और क्या गिवन दिया हुआ है कि जो के है वो हमारे पास ग्रेटर देन है 0 के, ये हमने लिख लिया कि ग्रेटर देन है 0 के। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ए के है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ए ओवर ये जो हमें गिवन था के। तो इधर से हम के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने के एफ ऑफ एक्स को प्रूव करवाना है कि ये हमारे पास मेजरेबल है। तो के एफ ऑफ एक्स के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जिधर अब एफ ऑफ एक्स था उधर हम पुट कर देंगे के एफ ऑफ एक्स, बाकी सारा फंक्शन वैसे ही रह जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमने प्रूव करवाना था। अगर हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो मेजरेबल है तो हमने के इंटू एफ ऑफ एक्स भी मेजरेबल प्रूव करवा दिया। ये हमारे पास प्रूफ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल के हवाले से। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इफ़ एफ जी एंड एफ प्लस जी इज़ मेजरेबल देन एफ माइनस जी इज़ मेजरेबल। ये हमें बोला है कि अगर हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन है ये मेजरेबल हो और एफ प्लस इनका जो सम है वो भी मेजरेबल हो, तो हमने प्रूव करवाना है जो इनको अगर हम माइनस करें, सब्ट्रैक्शन जो इनकी है वो भी हमारे पास मेजरेबल हो। गिवन हमें दिया हुआ है कि एफ जी एफ प्लस जी इज़ मेजरेबल, तो हमने प्रूफ क्या करवाना है, एफ माइनस जी इज़ मेजरेबल। अगर जी हमारे पास मेजरेबल है तो माइनस जी भी हमारे पास मेजरेबल होगा। जी को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये हमें गिवन है कि एफ प्लस जी जो है हमारे पास मेजरेबल है। माइनस जी हमने अभी निकाला, एफ प्लस जी की वैल्यू निकाल लो। एफ प्लस जी हमने क्या बोला था, जी हमारे पास है माइनस जी, तो एफ माइनस जी के इक्वल आ गया। तो अगर हमारे पास एफ जी और एफ प्लस जी मेजरेबल है तो इनका जो सब्सट्रैक्शन है एफ माइनस जी वो भी हमारे पास मेजरेबल होगी। ये सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट था सिंपल, इसमें कोई बात नहीं थी, बस यही लिख देना अगर एफ जी और एफ प्लस जी मेजरेबल है तो जो इसका सब्सट्रैक्शन एफ माइनस जी वो भी मेजरेबल होगी। इफ़ मेजर ऑफ ए एंड मेजर ऑफ बी आर इनफाइनाइटली मेजरेबल देन प्रूव हमने करवाना है जो इनका सम है वो इक्वल है मेजर ऑफ ए यूनियन बी के सम प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। गिवन हमें है कि मेजर ऑफ ए और मेजर ऑफ बी इनफाइनाइटली मेजरेबल है, इक्वल है इन्फिनिटी के, दोनों का मेजर जो है इन्फिनिटी के इक्वल है। तो हमारे पास रिजल्ट ऑब्वियस है कि जो इनका मेजर होगा ए यूनियन बी का और इंटरसेक्शन का वो भी इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी के। सो मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी, मेजर ऑफ ए और मेजर ऑफ बी भी इन्फिनिटी के इक्वल था, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन भी इन्फिनिटी के इक्वल आ गया, तो इसका जो सम है वो भी आपके पास इक्वल आ जाएगा क्योंकि दोनों इन्फिनिटी के इक्वल थे। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ड्रॉप्ड इंटरवल। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है और ये पेपर्स में आ भी रहा है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है 2024 के फाइनल टर्म में। फाइंड ड्रॉप्ड इंटरवल इन कंटोर सेट फॉर n इक्वल 1। हमने ड्रॉप्ड इंटरवल फाइंड करना है कंटोर सेट के लिए n इक्वल 1। इधर n की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं 1 2। तो आपने ये वाला फार्मूला लगाकर ड्रॉप्ड इंटरवल निकाल लेना है। ड्रॉप्ड इंटरवल हमारे पास g इक्वल होता है INM के, n हमें गिवन है तो हमें m की वैल्यू चाहिए, m हमारे पास इक्वल होता है 2 की पावर n-1। ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा, फिर मैं बताऊंगी आपको m में 2 की पावर n-1 किधर से आया। फॉर n इक्वल 1 तो n की जगह 1 पुट कर दो, 2 की पावर n-1 0, 2 की पावर 0 इक्वल आ जाएगा 1। किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल आती है। a की पावर 0 1, 100 की पावर 0, मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल आ जाती है। ड्रॉप्ड इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएगा, g इक्वल होता है INM, n हमारे पास पहले से गिवन था 1, m की अभी हमने वैल्यू निकाली वो भी 1 आ गई, तो I11 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास
डिफाइन बोरेल मेयर स्पेस, ये तो आपने डेफिनेशन ही लिखनी है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिबेग मेयर एम टू द क्लास ऑफ बोरेल सेट बी इज सेट टू बी बोरेल मेयर स्पेस, ये भी पेपर्स में आ रहा है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिबेग मेयर एम टू द क्लास ऑफ बोरेल सेट बी इज सेट टू बी बोरेल मेयर स्पेस। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन दिया है, फाइंड हमने करना है एफ प्लस को फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। हमें पता है अगर एफ प्लस का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है एफ प्लस एफ का मोड ओवर 2। एफ गिवन था हमें एक्स प्लस 2, तो एफ की वैल्यू अगर हम ये जो मोड का साइन है इससे ख़त्म करें तो हमारे पास प्लस और माइनस 2 साइन आते हैं। एक्स प्लस 2 मोड का साइन खत्म करने से एफ हमारे पास इसके इक्वल आ गया। लेकिन हमें गिवन था जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन आ जाए एफ ऑफ एक्स हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने एफ की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वाली लेनी है, इसलिए हमने इधर पॉजिटिव ली है, नेगेटिव नहीं ली। अगर इधर होता एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के होता तब हमने इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी थी, पॉजिटिव नहीं लेनी थी। अब ग्रेटर देन के लिए तो हमने एफ की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, तो एफ का मोड हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये जो हमें गिवन था इसका दोबारा से मोड ले लिया तो एफ का मोड इक्वल आ गया एक्स प्लस 2 के फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो हमें गिवन था उसमें वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले में, एफ प्लस इक्वल एफ प्लस एफ का मोड, एफ हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2, एफ का मोड निकला एक्स प्लस 2, नीचे फार्मूले का जो 2 है वो आ गया 2x प्लस 2, 2 को मिलेगा 2 के साथ कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 आपके पास आंसर आ गया। ये एफ प्लस फाइंड करना, एफ माइनस फाइंड करना, या फिर एफ प्लस को प्रूव करवाना, एफ माइनस को प्रूव करवाना, ये भी पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। लिबेग मेयर एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ये हमने प्रूव करवाना है कि जो हमारे पास लिबेग मेयर एम है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। गिवन दैट से हमारे पास जो फाई नॉट इक्वल है ई के बिलोंग कर रहा है मेयर से, फाई हमारे पास इक्वल नहीं है ई के, ये मेयर से बिलोंग कर रहा है, ई इज़ मेयरेबल, ये जो ई है हमारे पास मेयरेबल है क्योंकि हमने बोला है कि ये एम से बिलोंग कर रहा है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, यू सुपर सेट होगा ई का, सच देट जो हम इसका लिबेग आउटर मेयर है यू माइनस ई लेस देन आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन के। यू इज़ ओपन सेट इन रियल नंबर, तो अगर यू हमारे पास ओपन सेट है रियल नंबर, u इज ओपन सेट इन R, तो हमारे पास देन u प्लस वाई इज आल्सो ओपन इन R। अगर u हमारे पास ओपन सेट होगा R का तो u प्लस वाई भी ओपन सेट हो जाएगा R में। इसमें हमने प्रूफ ये करवाना है ट्रांसलेशन इनवेरिएंट के लिए कि अगर हमारे पास इधर कोई भी जो फंक्शन है वो हमारे पास है मेयर है, लिबेग आउटर मेयर है, तो हमारे पास अगर इस फंक्शन में कुछ प्लस कर दे तो वो भी हमारे पास मेयर ही प्रूव हो, इसमें हमने ये प्रूव करवाना है। तो इसके लिए हम ले लेंगे इफ़ जो हमारे पास ई सबसेट है यू का, इधर हमने यही बोला था ना ई सबसेट है यू का, तो इसमें अगर हम y ऐड करवाते दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा e प्लस वाई सबसेट हो जाएगा u प्लस वाई के, तो e प्लस वाई ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा, u प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई इक्वल आ जाएगा u माइनस ई प्लस वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई का u माइनस ई प्लस वाई में। तो अब इस पे लिबेग आउटर मेयर दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं, एम स्टेरिक लिबेग आउटर मेयर को शो कर रहा है, तो u प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई इक्वल आ जाएगा एम स्टेरिक u माइनस वाई प्लस वाई के। तो ये जो हमारे पास सारी चीज़ इक्वल आ जाएगा एम स्टेरिक u माइनस ई लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन के, एम स्टेरिक u माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन के। बट अगर हमारे पास हो एम स्टेरिक, हम बोल दें कि जो हमारे पास एम स्टेरिक है वो एम के इक्वल है, मतलब जो लिबेग आउटर मेयर है वो लिबेग मेयर के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है मीन्स ये वाली एम स्टेरिक यू प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई इक्वल आ जाएगा एम इंटू यू माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन के। जैसे इधर हमने एम स्टेरिक लिखा था ना, एम स्टेरिक के इक्वल आया था, अब हमने बोल दिया कि एम स्टेरिक एम के इक्वल है, तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास एम इंटू यू माइनस वाई ई के इक्वल आ गई। तो ई प्लस इस इधर से हमने ये प्रूव करवा दिया कि ई प्लस है हमारे पास आल्सो मेयरेबल है, सो एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ये हमने प्रूव करवाना था। अगर हमारे पास ये तो हमने पहले बोल दिया था ये जो हमारे पास ई है मेयरेबल है, ये हमने प्रूव करवाना था। अगर ई में हम कुछ ऐसा प्लस करें वो भी हमारे पास मेयरेबल आ जाए तो वो हमारे पास आ जाएगी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ई सबसेट है ए का इक्वल 0 1 बी ए मेयरेबल सेट, देन फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू ए द सेट ई सम मॉड्यूलो वाई इज मेयरेबल एंड मेयर ऑफ ई हमारे पास इसके इक्वल है। ये भी पेपर्स में रिपीट हो रहा है। सपोज हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास C1 है वो इक्वल है ई इंटरसेक्शन 0 और 1 माइनस वाई के, और इसी तरह जो E2 है वो इक्वल है 1 माइनस वाई और 1 के। हमें गिवन क्या था इंटरवल 0 और 1, तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया 0 और 1 मिड में कर लिया 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई। अब हमारे पास जो सेट है
ई इंटरसेक्शन ये वाला ई इंटरसेक्शन 0 1 माइनस वाई और ई इंटरसेक्शन 1 माइनस वाई और 1 मीन्स ई1 और ई2 सारे हमारे पास मेजरेबल है। सो ई1 एंड ई2 आर आल्सो मेजरेबल। फर्दर जो ई1 यूनियन ई2 हमारे पास ई के इक्वल है और ई1 इंटरसेक्शन ई2 हमारे पास फाई के इक्वल है। तो मेजर ऑफ ई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मैं दोनों को प्लस कर दो, मेजर ऑफ ई1 प्लस मेजर ऑफ ई2, बिकॉज जो हमारे पास एम इज़ फाइनाइटली एडिटिव है। लेट कर लेते हैं y1 बिलोंग कर रहा है e1 से, देन जो हमारे पास y1 है वो लेस देन आ जाएगा 1 माइनस वाई के। तो क्योंकि e1 हमारे पास क्या था, e इंटरसेक्शन 0 इंटू 1 माइनस वाई, तो लेस देन आ गया 1 माइनस वाई के। इधर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, y1 प्लस वाई हमारे पास लेस देन आ गया 1 के। इसी तरह हमारे पास सम मॉड्यूलो में से लिख लेते हैं y1 प्लस सम मॉड्यूलो y इक्वल आ जाएगा y1 प्लस वाई के। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा e1 मतलब जो हमारे पास y1 था उसकी जगह e1 लगा दिया, इधर भी y1 की जगह e1 लगा दिया, बाकी सारी सेम वैल्यूज़ हो ही रही। अब हमने लेट किया था y1 के लिए, इसी तरह हम y2 के लिए लेट कर लेते हैं। तो y2 के लिए अब हमारे पास y2 हमारे पास e2 से बिलोंग कर रहा है, तो y2 ग्रेटर देन इक्वल है 1 माइनस वाई के। तो इधर से y2 प्लस इधर y2 आएगा, y2 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। सेम इसी तरह इधर भी हम लगा देते हैं सम मॉड्यूलो वाला y2 प्लस सम मॉड्यूलो y जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ई प्लस सम मॉड्यूलो y हमने ये मेजरेबल प्रूव करवाना था, तो इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो y2 सम मॉड्यूलो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा y2 प्लस y माइनस 1, ये इसकी हमने वैल्यूज लिखा दी। तो e2 सम मॉड्यूलो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा y2 y माइनस 1 अलग से कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन b बन गई, ये इक्वेशन 1 थी। तो m इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ प्लस किया है तो हमारे पास वो भी मेजरेबल प्रूफ हो गया। तो e1 प्लस वाई एंड e2 प्लस वाई माइनस 1 भी मेजरेबल होगा, इनका जो सम मॉड्यूलो है वो भी मेजरेबल होगा। तो यही हमने प्रूफ करवाना था। एंड जो मेजर ऑफ e2 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा मेजर ऑफ e2 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल आ जाएगा मेजर ऑफ e2 के। ये हमने बोला था जो e1 यूनियन e2 है इक्वल e के है, और जो इनका इंटरसेक्शन है वो फाई के। अब इसमें वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं हम। ई हमारे पास किसके इक्वल था, ई सम मॉड्यूलो y के, e1 इक्वल था e1 सम मॉड्यूलो y के, यूनियन e2 इक्वल था e2 सम मॉड्यूलो y के। इसी तरह इंटरसेक्शन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। e1 हमारे पास किसके इक्वल था, e1 सम मॉड्यूलो y के, e2 था e2 सम मॉड्यूलो y के, इक्वल आ गया 5 के। तो मेजर अप्लाई कर दो दोनों साइड पे, मेजर ऑफ e प्लस वाई, इसी तरह दोनों साइड पे मेजर अप्लाई की, ये मेजर ऑफ e1 आ गया प्लस मेजर ऑफ e2 आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे पास e1 की इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया मेजर ऑफ e1 प्लस मेजर ऑफ e2, अभी हमने ऊपर बोला था हमारे पास e के इक्वल है, ये रहा, ये हमने बोला था मेजर ऑफ e इक्वल है मेजर ऑफ e1 प्लस मेजर ऑफ e2, इसकी जगह ये हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास मेजर ऑफ e सम मॉड्यूलो y इक्वल आ गया मेजर ऑफ e। ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी, ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है, e प्लस वाई इज मेजरेबल, तो ये हमने प्रूफ करवा दिया, ये हमारे पास मेजरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है, ए सबसेट फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा रियल नंबर का, मेजरेबल है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, ई सबसेट है यू का विद, ये हमारे पास कंडीशन है। सपोज हमने कर लिया ई इज़ मेजरेबल, तो हमारे पास एम स्टेरिक ऑफ ई लेस देन है इन्फिनिटी के फॉर ऑल फाई, ये जो हमें गिवन दिया था फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा आर के फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ओपन सेट, ये सारा हमें गिवन दिया हुआ है। ई सबसेट है यू का, तो दोनों साइड पे हमने एम स्टेरिक अप्लाई कर दिया, एम स्टेरिक ऑफ यू लेस देन आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन के। तो ई सबसेट है यू का, तो यू हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई यूनियन यू माइनस ई के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई को ई यूनियन यू माइनस ई के। दोनों साइड पे बैक आउटर मेजर अप्लाई कर दिया, एम स्टेरिक ऑफ यू इक्वल आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस यूनियन की जगह प्लस लगा दिया, एम स्टेरिक ऑफ यू माइनस ई, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, यूनियन की जगह प्लस लग गया, एम स्टेरिक ऑफ यू माइनस ई इक्वल आ जाएगा, ये जो ई है इधर आकर माइनस हो गया, बाकी चीज़ हमारे पास इधर ये वाली जो दूसरी साइड पे वो वैसे ही रही, पहले वैसे ही रही, बाद में उसके ऊपर आपने अलग अलग मेजर अप्लाई कर दिया, एम स्टेरिक ऑफ यू माइनस एम स्टेरिक ऑफ ई आ गया, तो एम स्टेरिक ऑफ यू माइनस ई लेस देन आपके पास आ गया एप्सिलॉन के फ्रॉम इक्वेशन है, ये हमने बोला था कि एम स्टेरिक ऑफ यू लेस देन एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन के। अब हमने किसकी जगह एप्सिलॉन लिखा है, एम स्टेरिक ऑफ यू माइनस एम स्टेरिक ऑफ ई, जब इसको दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन के, इसलिए आपने इधर ये लिखा है, ये हमने प्रूफ करवाना था, तो हमारे पास प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट है प्रूव दैट एवरी बोरेल सेट इज़ मेजरेबल। हमने ये प्रूफ करवाना है जो हमारे पास बोरेल सेट है मेजरेबल है। बोरेल सेट हमारे पास क्या होता है? बोरेल सेट इज़ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड और ओपन सेट। हमारे पास क्लोज्ड और ओपन सेट का जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है वो बोरेल सेट होता है। ये हमने मेयर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो हमारे पास एवरी ओपन एंड क्लोज सेट इज मेजरेबल, कि हर ओपन और क्लोज सेट भी मेजरेबल होता है। काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड और ओपन सेट आल्सो मेजरेबल। तो हमारे पास बोरेल सेट क्या होता है? यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड और ओपन सेट, इसलिए हम बोलेंगे हमारे पास जो बोरेल सेट है वो भी मेजरेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स हमने लिखनी है बोरेल सेट की, वो इक्वल आ जाएगी जी डेल्टा इंटरसेक्शन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी यू एन और एफ सिग्मा, ये सिग्मा एफ सिग्मा इक्वल यूनियन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी एफ एन। ये बोरेल की आपके पास एग्जाम्पल्स आ गए। नेक्स्ट है लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यू मेजरेबल फंक्शन ऑन डी देन प्रूव। हमने ये करवाना है कि जो सुप्रीमम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इंटू इन्फीमम ऑफ एफ के इज आल्सो मेजरेबल। ये हमने प्रूव करवाना है अगर हमारे पास जो एफ एन सीक्वेंस है ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन है। लेट हम कर लेते हैं, ये हमें जो हमने प्रूव करवाना है ये पी के इक्वल है। पी इक्वल है सुप्रीमम इंटू इन्फीमम ऑफ एफ के, एंड जो हम जी एन लेट कर लेते हैं इक्वल है इन्फीमम ऑफ एफ एन प्लस 1 एफ एन प्लस 2, मतलब जो फर्स्ट वाला है उसमें 1 1 ऐड करते जाते हैं, लास्ट पे आ जाएगा अप टू सोन एफ एन प्लस के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ईच जी एन हमारे पास जो हर जी एन है वो हमारे पास मेजरेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो इनका सम या सब्सट्रैक्शन इंटरसेक्शन यूनियन सारा मेजरेबल होता है बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ एन की मेजरेबिलिटी को ऐसे ईच एन, एंड जो इन्फीमम ऑफ एफ एन है वो भी हमारे पास मेजरेबल है। तो हमारे पास जो पी है इक्वल सुप्रीमम ऑफ जी एन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जी एन को हमने इन्फीमम के इक्वल बोला था। सुप्रीमम ऑफ जी एन भी हमारे पास मेजरेबल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जी एन भी हमारे पास मेजरेबल है, इन्फीमम भी मेजरेबल है। तो सुप्रीमम ऑफ जी एन आल्सो मेजरेबल फंक्शन बिकॉज सुप्रीमम ऑफ एफ एन इज मेजरेबल। लेट एफ ई से आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी और फाई डज नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू मेजरेबल वेयर एम इज़ मेजरेबल स्पेस देन शो। हमने ये करवाना है कि ये जो हमारे पास है मेजरेबल है सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ इसके। लेट कर लेते हैं कि वाई जो हमारे पास है बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए के, ये हमने लेट कर लिया। एफ ऑफ वाई हमारे पास लेस देन इक्वल टू ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ वाई लेस देन आ जाएगा ए प्लस 1 ओवर एन के, क्योंकि हमने इसको अपने प्रूफ करवाना है ए प्लस 1 ओवर एन के, इसलिए इधर 1 ओवर एन लिया है, जैसे फर्स्ट वाले में हमने के लिया था फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इधर हमने एन लगाया है। तो वाई बिलोंग कर जाएगा आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स इधर हमारे पास पहले जब था एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए था तो आपके पास इक्वल था एफ ऑफ वाई आपने लिया था लेस देन इक्वल टू ए। अब एफ ऑफ वाई आपके पास है ए प्लस 1 ओवर एन, तो एफ ऑफ एक्स आपने लगा देना है ए प्लस 1 ओवर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास वाई इसके बिलोंग कर रहा है तो वाई इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। ये हमारे पास इक्वेशन ए थी और इक्वेशन बी दोनों से हमने लिख दिया कि हमारे पास इक्वेशन ए जो है वो सबसेट है इक्वेशन बी का, ये हमने प्रूफ करवाना था। सिंपल आपने क्या किया है, पहले तो ये वाली कंडीशन वैसे ही लिख ली फर्स्ट वाली, फिर आपने इसमें जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स जो था वो लेस देन ए के था। सेकंड में आपने ए प्लस 1 ओवर एन को प्रूव करवाना था, तो हमने आपने लिख लिया कि ए प्लस 1 ओवर एन से लेस देन एफ ऑफ आई। तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लेस देन ए की जगह आपने लिख दिया एफ ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस 1 ओवर एन, फिर दोनों को सबसेट में लिख के आपके पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एवेल्यूएट मेजर ऑफ यूनियन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी और यूनियन एम इक्वल 1 से आई एन एम वेर इंटरवल आई एन एम आर पेयर वाइज डिस्जॉइंट एंड मेजर ऑफ आई ए हमारे पास इसके इक्वल है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। लेट हमने कर लिया है जो मेजर ऑफ सी हमारे पास इक्वल है इसके मेजर ऑफ जी हमारे पास इसके इक्वल है। तो इस समीशन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। समीशन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी, समीशन एम इक्वल 1 से 2 की पावर n माइनस 1 जो गिवन था। मेजर जब समीशन अप्लाई करते हैं तो मेजर आई एन एम इनके साथ चला गया, तो जो हमारे पास मेजर है वो इधर हमें गिवन दिया और लेंथ के इक्वल है, तो मेजर की जगह आपने लगा दिया लेंथ अब आपको गिवन थी 1/3n, तो उसकी जगह आपने लगा दिया 1/3n। अब n की आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, पहले n इक्वल 1 पुट करना है, फिर n इक्वल 2 पुट करना है, फिर n इक्वल 3 पुट करना है, इसी तरह अप टू सो ऑन।
1 पुट किया, 1/3 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 - 1। ये जो n वाला है इसको इग्नोर किया, m वाले पे आपने सारा अप्लाई कर दिया। मेजर ऑफ जी अब आपके पास क्या आ गया है, 1/3, इसकी पावर 1 थी तो 1/3 आ गया। सेकंड वाले में m इक्वल 1 से 2 की पावर 2 - 1 मतलब 2 की पावर 1 2 मतलब 1/3 स्क्वायर को आपने 2 टाइम लिखना है, 1/3 स्क्वायर आ गया। ये 2 की पावर 3 - 1 2 2 2 ज़ार 4 मतलब 1/3 क्यूब का आपने 4 टाइम लिखना है। इधर से देख के आपने लिखा है 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 1/3 क्यूब को 4 टाइम लिख दिया। तो मेजर ऑफ जी आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/3, ये 2/3 का स्क्वायर, ये 4/3 का क्यूब। प्लस कर लिया आपने इसको। अब हमने निकालना है इसमें एस इन्फिनिटी। मेजर ऑफ जी निकालने के लिए उसके लिए आपके पास फार्मूला है a/1 - r का। a आपके पास इक्वल होता है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है a होती है, r आप निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके। 2/3 स्क्वायर माइनस 1/3, दोनों को आप जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास होता है r। तो ऐसी इन्फिनिटी आपके पास इस तरह 1 आ गया, तो मेजर ऑफ जी आपके पास निकला है 1। तो यही आपने निकालना था। ये वाले जो क्वेश्चन भी ये भी काफ़ी आपके पास रिपीट हो रहे हैं, इसी की आपने वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है आपका जो पीछे मैंने आपको ड्रॉप इंटरवल वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी आपने m की वैल्यू इधर से ही ली थी, m इक्वल 1 2 की पावर n - 1, तो इधर से ही आपने बोला था m आपके पास इक्वल है 2 की पावर n - 1 के। चेक दी मेजरेबिलिटी ऑफ द कंटोर सेट इन nth स्टेप। nth स्टेप में हमने कंटोर सेट की मेजरेबिलिटी चेक करनी है। वैसे अभी तक तो ये पेपर में नहीं आया, लेकिन देख लिया आप। इन जनरल एट nth स्टेप 2 की पावर n - 1 इंटरवल i n m n, जो हमारे पास m इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन 2 की पावर n - 1 रिमूव कर देंगे। ईच i n m n हैज़ ओबियसली लेंथ इक्वल, हमें ये पता है कि जो इसकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है 1/3 की पावर n। वी हैव अ सीक्वेंस i n m n और पेयर वाइज डिस्जॉइंट ओपन सेट। दस दिस सेट जो हमारे पास सेट जी इक्वल है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। बीइंग द यूनियन ऑफ अ सीक्वेंस ओपन सेट इज ओपन एंड मेजरेबल। ये हमारे पास यूनियन है तो हम बोलेंगे ये हमारे पास मेजरेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो यूनियन है वो मेजरेबल होता है, इंटरसेक्शन में मेजरेबल है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू 0 1 इज कॉल्ड कंटोर सेट एंड इज डिनोटेड बाय सी। जो हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट होता है जी का वो आपके पास कंटोर सेट होता है। सेट सी इज क्लोज एंड सो इट मस्ट बी मेजरेबल। जो सेट सी है वो क्लोज है, इसलिए ये भी आपके पास मेजरेबल है। यही हमने कंटोर सेट की मेजरेबिलिटी को शो करवाना था। पहले आपने क्या बोला है कि जो आपके पास है जी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आपके पास कंटोर सेट के इक्वल आता है, और जो कंटोर सेट है वो आपके पास क्लोज होता है, तो इसलिए ये मेजरेबल है। If f and g are two extended real valued and measurable function defined on same domain phi does not equal to 1, देन हमने प्रूव करवाना है कि जो हमारे पास एफ एंड जी है ये भी हमारे पास मेजरेबल है। एफ एंड जी मतलब अगर नीचे को आपके पास इस तरह साइन होगा ये मिन मतलब मिनिमम वैल्यू को शो करवा रहा है, अगर ऊपर को साइन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू को शो करवाएगा। एफ एंड जी हमारे पास इक्वल है मिन ऑफ एफ जी। इसका फार्मूला होता है 1/2 एफ प्लस जी और एफ माइनस सी का। अगर सो एफ एंड जी इज मेजरेबल बिकॉज हमारे पास एफ माइनस जी भी मेजरेबल होता है, एफ माइनस सी भी मेजरेबल होता है। ये हमने पीछे एफ माइनस जी को प्रूफ करवाया, प्लस जी तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास मेजरेबल है, कि एफ इज़ मेजरेबल, इसलिए हम बोलेंगे जो हमारे पास एफ एंड जी है ये भी मेजरेबल है। क्या अब सिंपल आपने लिख देना है कि एफ प्लस जी भी हमारे पास मेजरेबल होता है, एफ माइनस जी भी मेजरेबल है, इसलिए हम बोल देंगे जो मिन ऑफ एफ जी ये भी मेजरेबल है। इसके दो सोल्यूशन किए हुए हैं, दोनों में से आप जो मर्जी कर लें। डिटरमाइन द मेजर फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटोर सेट फ्रॉम 0 1। फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन हमने फाइंड करनी है, मतलब n इक्वल 1 हमने लेना है। तो हमें पता है वी नो दैट m ऑफ g इक्वल होता है इसके, ये फार्मूला आपने याद रखना है। गिवन भी हो सकते हैं आपको, वैसे आपने याद भी रखना है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, पीछे वाले में गिवन था। फर्स्ट स्टेप के लिए तो n इक्वल 1 पुट करना है, तो m आपके पास इक्वल आ गया 2 की पावर n - 1 2 की पावर 0 1 के। तो मेजर ऑफ g इक्वल होता है मेजर ऑफ i n m। तो n भी आपके पास 1 है, m भी 1 है, तो i 1 1 आ गया। ये आपने पढ़ा है जो मेजर ऑफ i 1 1 है या n m है वो लेंथ के इक्वल होता है, तो लेंथ ऑफ i 1 1 के इक्वल आ गया। तो लेंथ ऑफ i 1 1 आपके पास इक्वल आ गया 1/3। ये आपने पढ़ा है जो लेंथ है वो आपके पास 1/3 की पावर n होती है। अब n आपके पास 1 है तो आपके पास इक्वल आ गया 1/3। एल एन एम मतलब लेंथ ऑफ हमारे पास जो इंटरवल है वो इक्वल होती है 1/3 की पावर n। n हमने फाइंड n हमें गिवन था फर्स्ट स्टेप के लिए, तो आपके पास इक्वल होगा 1/3। नेक्स्ट है लेट एफ
ई सबसेट है आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी का एंड फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा मेजर का बी दी मेजरेबल स्पेस देन प्रूफ दैट। ये हमने प्रूफ करवाना है कि ये जो हमारे पास इक्वल है ये आल्सो मेजरेबल है। पहले हमने एक प्रूफ करवाया है, उसमें हमें ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ये दिया हुआ था, वो बोला था कि ये आपके पास मेजरेबल है। अब हमने प्रूव करवाना है कि ये मेजरेबल है या नहीं है, बल्कि यही बोला कि इसे प्रूव करवाओ कि ये है हमारे पास मेजरेबल। बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन एफ जो हमारे पास सच दैट ई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से इज बैग मेजर फंक्शन ऑन फाई डज नॉट, ये जो हमारे पास है ये सारा लिख देना। फाई डज नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू मेजरेबल इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा ए के बिलोंग कर रहा है मेजर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने पीछे भी हमें गिवन था कि हमारे पास ये जो है मेजरेबल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये हमारे पास मेजरेबल है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर से, तो सिर्फ इसमें आपने चेंजिंग क्या करनी है, इधर आपने ज़ीरो को प्रूव करवाना है ए की जगह, तो इधर ए की जगह आपने ज़ीरो लगा देना है, तो ये भी हमारे पास मेजरेबल होगा। और इधर हमारे पास ए था तो ए बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से, अब हमने ज़ीरो ग्रेटर देन लगाया तो ज़ीरो बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर से। बस इतना सही आपने लिखना है। बाकी सारा जो क्वेश्चन में गिवन दिया है वो सारा कुछ लिख के बाद में लिख देना कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये अगर मेजरेबल है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो ये भी मेजरेबल होगा फॉर ऑल ज़ीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इधर आपके पास ज़ीरो है। लेट फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा रियल नंबर का, शो दैट देयर एग्जिस्ट एफ सिग्मा सेट एफ सबसेट होगा ई का। फॉर ईच एन लेट हम कर लेते हैं एफ एन बी या क्लोज सेट विद एफ एन सबसेट होगा ई का, ये हमें दिया हुआ है। एंड एम स्टेरिक ऑफ ई माइनस एफ एन लेस देन हो जाएगा 1/n के, देन एफ इक्वल आ जाएगा यूनियन ऑफ एफ एन के। इज एंड एफ सिग्मा सेट इक्वल आ जाएगा एफ एन सबसेट होगा यूनियन ऑफ एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी। ये हमने बोला है जो यूनियन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी है हमारे पास एफ के इक्वल है, तो हमारे पास प्रूफ हो गया। इफ फाई इक्वल ए बी सबसेट होगा एक्स का एंड सम मेंबर एक्स आर इन ए यूनियन बी, देन वेरीफाई दैट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास इनके सम माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के गिवन हमें दिया है जो ए और बी है इक्वल है फाई के, ए और बी फाई के इक्वल है। अगर ए और बी दोनों फाई के इक्वल है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए भी फाई के इक्वल होगा और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी भी जीरो के इक्वल होगा। मतलब अगर दोनों फाई के इक्वल है तो दोनों आपके पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ए यूनियन बी भी आपके पास फाई के इक्वल आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी भी फाई के इक्वल आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी भी जीरो, जिस तरह आपने ए इक्वल फाई था तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन था वो भी जीरो आया था। इसी तरह ए यूनियन बी फाई है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी जीरो और इसी तरह इंटरसेक्शन का भी जीरो आ गया। तो हमारे पास प्रूफ हो गया, क्योंकि ए का भी हमारे पास जीरो आया है, बी का भी, सबका जीरो इक्वल एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने ये प्रूव करवा दिया यूनियन है वो आपके पास इसी के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट है आपके पास लेट फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा रियल नंबर का इफ गिवन दैट जी डेल्टा सेट जी विद ई सबसेट होगा जी का एंड एम स्टेरिक ऑफ जी माइनस ई इक्वल जीरो। देन हमने प्रूफ करवाना है कि जो एफ सिग्मा सेट एफ विद एफ सबसेट है ई का एंड एम स्टेरिक ऑफ ई माइनस एफ इक्वल जीरो को, ये हमने प्रूफ करवाना है। फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा रियल नंबर का, ये हमें गिवन है, तो फाई इक्वल आ जाएगा ई का कॉम्प्लीमेंट भी, अगर ई सबसेट है रियल नंबर का तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास रियल नंबर के इक्वल आएगा। ये प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा, या तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। फोर फाई डज नॉट इक्वल टू ई का कॉम्प्लीमेंट गिवन, ई का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा जी के, हमें गिवन था कि जो ई का कॉम्प्लीमेंट ई सबसेट है जी का, अगर हमने ई का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट बोला है रियल नंबर का तो हमारे पास जो ई का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा जाएगा जी का एम स्टेरिक ऑफ जी माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट जीरो। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उधर सिंपल ई गिवन है, अब हम ई का कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, तो एम स्टेरिक ऑफ जी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जी माइनस ई को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जी माइनस ई दिया होता है तो इसको हम लिख देते हैं जी इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें जी माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो ये आ जाएगा जी इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये इसके तहत आपने ये वाली चीज़ लिख दी। तो ई का जब डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो सिंगल ई में चेंज हो गया, तो एम स्टेरिक ऑफ जी इंटरसेक्शन को हम ई इंटरसेक्शन जी भी लिख सकते हैं, तो ई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ई माइनस जी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल जीरो का, तो एम स्टेरिक ऑफ ई माइनस एफ वेयर एफ इज एन एफ सिग्मा सेट है, तो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी डेल्टा सेट है, तो हमारे पास जी डेल्टा सेट इक्वल है, ये भी हमारे पास प्रूफ होगा कि एम स्टेरिक ऑफ ई माइनस एफ इक्वल है जीरो का। नेक्स्ट है
लेट फाई डज नॉट इक्वल टू ई बी ए मेजरेबल सेट एफ ई से आर, देन प्रूफ दैट, हमने ये प्रूफ करवाना है ये हमारे पास इक्वल है, मतलब इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ ये जो गिवन फंक्शन है इसके इंटरसेक्शन के इक्वल है। लेट हम कर लेते हैं जो फर्स्ट वाला है इसको जी के बिलोंग लेट कर लिया हमने, जी बिलोंग कर रहा है इससे, अगर जी इससे बिलोंग कर रहा है तो लेस देन इक्वल माइनस एन से, बी बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले को भी जी के बिलोंग करवा दिया, सेकंड वाले को भी आपने जी के बिलोंग करवा दिया, फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अगर जी इससे बिलोंग कर रहा है तो इसके इंटरसेक्शन से भी तो बिलोंग करेगा, तो जी बिलोंग करेगा इसके इंटरसेक्शन से भी, तो हमारे पास जो एक्स बिलोंग्स टू ये एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस इन्फिनिटी सबसेट आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन का, ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो एस है हमारे पास, पहले हमने जी को बिलोंग करवाया था फर्स्ट वाले के, अब एस को हम बिलोंग करवा देते हैं सेकेंड वाले के, एस को बिलोंग करवा दिया इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अब इंटरसेक्शन का अगर हम इंटरसेक्शन ना लें तो एस उससे भी तो बिलोंग करेगा, जैसे हमने फर्स्ट में जी को लिया था तो फिर बाद में इसके इंटरसेक्शन को भी ले लिया था, तो एफ ऑफ एस हमारे पास लेस देन है माइनस एन के, ये जो आपके पास गिवन दिया है एफ ऑफ एक्स लेस देन है माइनस एन के, तो एफ ऑफ एस लेस देन है माइनस एन के, एस बिलोंग कर रहा है आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ई साइड दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल आगा माइनस इन्फिनिटी, तो इस तरह इससे भी ये और आपके पास जो इंटरसेक्शन है ये सबसेट होगा दोनों का, ए और बी को जब आप दोनों को इकट्ठा करोगे ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो दोनों आपके पास इक्वल में चेंज हो जाएंगे, ये आपने प्रूव करवाना था, दोनों को एक दूसरे का सबसेट पहले प्रूव करवा दिया। नेक्स्ट है इफ़ एफ एंड जी आर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन देन प्रूव हमने करवाना है जो इनका यूनियन है वो सबसेट है इसके। लेट कर लेते हैं टी बिलोंग्स टू यूनियन, ये जो फर्स्ट चीज़ है टी बिलोंग्स टू इसके हमने लेट कर लिया, टी बिलोंग कर रहा है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन पी इंटरसेक्शन, फिर यही चीज़ लिख के फॉर सम पी एंड क्यू, तो अभी टी दोनों को अलग अलग भी बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले को बिलोंग कर लिया टी ने, इसी तरह सेकंड वाले को बिलोंग कर लिया, ठीक है। ये सारा हमें गिवन है, बस हमने क्या किया टी को साथ बिलोंग करवा दिया, पहले वैसे ही करवा दिया फिर दोनों के ऊपर अलग अलग करवा दिया, तो एफ ऑफ टी ग्रेटर देन है पी के, क्योंकि इधर आपके पास ग्रेटर देन का साइन है, एफ ऑफ टी ग्रेटर देन आ जाएगा पी के, इधर आपके पास लेस देन का साइन है, तो ए माइनस इधर आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना फंक्शन, तो इसलिए एक्स की जगह आपने लगा दिया टी, तो एफ ऑफ टी ग्रेटर देन आ गया पी के, इधर ए माइनस जी ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह आपने टी लगाना है, तो ए माइनस जी ऑफ टी आपके पास लेस देन आ गया पी के, इधर से अगर आप पी की वैल्यू निकालो तो पी ग्रेटर देन हो जाएगा ए माइनस जी ऑफ टी के। नेक्स्ट एफ ऑफ टी ग्रेटर देन है पी के और जो पी ग्रेटर देन है ए माइनस जी ऑफ टी के, ये इधर से आपने निकाला है, एफ ऑफ टी ग्रेटर देन है पी के, एफ ऑफ टी ग्रेटर देन है पी के और जो पी ग्रेटर देन है ए माइनस जी ऑफ टी के, इस सबको आपने इकट्ठा करके लिख दिया, तो एफ ऑफ टी आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगा ए माइनस जी ऑफ टी के, तो ए की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी ग्रेटर देन आ गया ए के, एफ प्लस जी इंटू टी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन आ जाएगा ए के, तो टी बिलोंग कर जाएगा एक्स दैट एफ प्लस जी इंटू एक्स ग्रेटर देन ए के, ये आपने प्रूफ करवाना था, इधर एफ प्लस जी इंटू एक्स ग्रेटर देन ए के, ये आपने प्रूफ करवा दिया, सो यूनियन आपके पास जो इस चीज़ का यूनियन है वो इसके इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें है इफ एफ इज़ रियल वैल्यूड, गिवन है एफ इज़ रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन, देन हमने प्रूफ करवाना है जो एफ स्क्वायर है ये भी हमारे पास मेजरेबल है। मेजरेबल के लिए हम क्या प्रूफ करवाते हैं, जो भी हमें फंक्शन मेजरेबल प्रूफ करवाना उसे ग्रेटर देन हम ए के प्रूफ करवा देते हैं और बिलोंग करेगा मेजर से, तो हमारे पास मेजरेबल प्रूफ हो जाता है। वी नीड टू प्रूव, अब हमने ये एफ स्क्वायर को मेजरेबल प्रूफ करवाना है, तो एक्स सच दैट एफ स्क्वायर ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए बिलोंग करेगा मेजर को, ये भी हम प्रूफ करवा देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें एक्स साइड दैट एफ स्क्वायर ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए किसके इक्वल आएगा, एफ स्क्वायर हमारे पास ए के ग्रेटर देन ए के है, जब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो तो स्क्वायर रूट ए के इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, इस तरह हमारे पास इक्वल आ गया एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए स्क्वायर रूट ए यूनियन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन, जब ग्रेटर देन आएगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, जब लेस देन आएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। ये इसलिए कंडीशन है जब ए हमारे पास ग्रेटर देन होगा जीरो के, अगर ए लेस देन होगा जीरो के तो आपके पास डोमेन आ जाएगी। एफ इज़ मेजरेबल, एफ हमारे पास मेजरेबल है, ये हमें गिवन है, और अगर एफ हमारे पास मेजरेबल है तो ये हमारे पास फंक्शन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट है, ये भी मेजरेबल है, और ये जो एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट माइनस है ये भी आपके पास मेजरेबल है। अगर ये दोनों आपके पास मेजरेबल है तो इसका जो यूनियन है वो भी मेजरेबल है, ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, और डोमेन तो आपके पास गिवन है कि ये आपके पास मेजरेबल है। सो अगर आपके पास ये सारा कुछ मेजरेबल है तो ये जो एफ स्क्वायर फंक्शन है ये भी मेजरेबल है।
सिंपल आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए लिख लिया, अगर नेक्स्ट लेस देन है तो नेगेटिव स्क्वायर रूट लिख लिया। फिर अलग अलग बोल दिया कि आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाला भी मेजरेबल है, नेगेटिव वाला भी मेजरेबल है। अगर दोनों मेजरेबल है तो इसका यूनिट भी मेजरेबल है। ये तो हमें गिवन है, जो डोमेन है वो मेजरेबल ही है, तो इसलिए ये जो फंक्शन था एफ स्क्वायर वो भी आपके पास मेजरेबल है। नेक्स्ट है इफ़ फाई डज नॉट इक्वल टू ए बी सबसेट एक्स का, देन हमने ये प्रूफ करवाना है कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए माइनस बी इक्वल है करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। केस 1 हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास जो एक्स है बिलोंग करेगा ए माइनस बी को, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, क्योंकि हमने बोला है ए और बी सबसेट है एक्स का। तो एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन बी को, तो एक्स माइनस से करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस बी आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। 1 कैसे आया, जब आपके पास हमने बोला है जो एक्स बिलोंग कर रहा है बी को भी और एक्स बिलोंग कर रहा है ए को भी, लेकिन इंटरसेक्शन को नहीं बिलोंग कर रहा, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी भी 1 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है लेकिन इंटरसेक्शन से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 के। आपके पास गिवन था क्या था, करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस बी इक्वल था ए माइनस करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की हमने वैल्यू निकाली 1 माइनस इंटरसेक्शन की 0 निकाली है, तो इस तरह आपके पास 1 आंसर आया। ठीक है, अब आपके पास है केस 2। अगर तो पहला केस था हमारे पास x बिलोंग कर रहा था a माइनस बी से, केस 2 है आपके पास x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी। इसके लिए अब आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट तो ये बनेगी कि x a को बिलोंग नहीं करेगा और ना ही b को बिलोंग करेगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसी तरह फिर है आपके पास x डज नॉट बिलोंग्स टू ए लेकिन बी को बिलोंग करेगा, फिर भी इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। और थर्ड पे है आपके पास दोनों को बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। फर्स्ट में दोनों को नहीं बिलोंग कर रहा तो इंटरसेक्शन को भी नहीं कर रहा, सेकंड में ए को कर रहा है बी को नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन को भी नहीं कर रहा, थर्ड में आपके पास दोनों को बिलोंग कर रहा है तो आपके पास इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। इसमें भी आपके पास जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस बी इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए आपके पास नहीं बिलोंग कर रहा तो इधर तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 की, और इधर इंटरसेक्शन भी नहीं बिलोंग कर रहा तो आपके पास आ जाएगी इसकी भी वैल्यू 0 की। सेकंड वाले में ना है ए को बिलोंग कर रहा है ना ही इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, फिर आंसर 0 माइनस 0 0 आ गया। थर्ड वाले में आपके पास बिलोंग कर रहा है, ए को भी बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों का 1 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 फिर आपके पास आ गया 0 का। तो इससे हमें ये सारी वैल्यूज पुट की हुई हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, जो भी मैंने आपको बताया। इधर 0 माइनस 0 एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन भी, इसी तरह नीचे वाले में 0 माइनस 0, लास्ट वाले में ए 1 माइनस 1। तो हमारे पास फॉर ऑल केसेस ये जो चीज़ें हमारे पास इक्वल प्रूफ होगी। लेट एफ such that E belongs to R union plus minus infinity and phi does not equal to E belongs to measure। ये तकरीबन हार में ही आपको गिवन है, वेयर जो M है मेजर पर स्पेस से हमने ये शो करवाना है कि ये हमारे पास इक्वल है। लेट हम कर लेते हैं, जो फर्स्ट हमें गिवन दिया है एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बिलोंग कर रहा है, ये हमने ये जो फर्स्ट चीज़ है इसको y के इक्वल बिलोंग करवा दिया, y से बिलोंग करवा दिया, और ये जो f ऑफ y हमारे पास गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू a के, ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y हमारे पास बिलोंग कर रहा है, पहले आपने फर्स्ट वाले से y को बिलोंग करवा लिया, अब सेकंड वाले से y को बिलोंग करवा देते हैं। तो y बिलोंग अगर इससे बिलोंग करेगा तो इसके इंटरसेक्शन को भी तो बिलोंग करेगा ना, ये आपने पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो अब हमारे पास y इसको भी बिलोंग कर रहा था, इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब है y एक दूसरे इसका सबसेट होगा, तो फर्स्ट वाला आपके पास सेकंड का सबसेट प्रूव हो गया। सिंपल आपने क्या किया है, दोनों को y का लेटर y को बिलोंग करवा दिया है, दोनों को पहले आपने सिंपल y को बिलोंग करवाया, फिर इंटरसेक्शन के साथ करवा दिया, फिर दोनों को बोल दिया कि आपके पास सबसेट है। फॉर अ गिवन फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा रियल नंबर का एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर इज अ क्लोज सेट एफ सबसेट ई सच दैट एम स्टेटिक ऑफ ई माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन के, देन हमने शो करवाना है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जो कि इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। ये हमें जो गिवन है वो लिख लिया पहले, फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट होगा आर का, अगर ई सबसेट होगा आर का तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा आर का, ये हमें पीछे भी एक थ्योरम में प्रूव करवाया। एंड देयर इज अ क्लोज सेट एफ, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ सबसेट होगा ई के कॉम्प्लीमेंट का, ये सारी चीज़
और एम स्टेरिक ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ लेस देन आ जाएगा 0 के। सिंपल आपने क्या करवाया, पहले गिवन जो था वो चीज़ लिख ली। क्या गिवन था आपके पास, फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट है आर का, पहले ये चीज़ लिख ली। फिर आपने बोल दिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन है 0 के। अगर ई सबसेट है आर का तो आपने बोल दिया इसका कॉम्प्लीमेंट भी आर का सबसेट है। फिर सारी चीज़ वैसे लिख के देयर इज अ क्लोज सेट एफ सबसेट है ई का। एफ सबसेट है ई के, अभी हमने क्या बोला था, ई कॉम्प्लीमेंट है आर का, तो हमने इधर लिख दिया एफ सबसेट है ई का कॉम्प्लीमेंट का भी। देन एम स्टेरिक ऑफ ई माइनस एफ लेस देन है एप्सिलॉन के, तो इधर हमने क्या कर दिया, एक ही जगह ई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये सारी चीज़ हमने लिख ली। अब एफ सबसेट है ई का कॉम्प्लीमेंट का इक्वल आ जाएगा ई इक्वल ई का डबल कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ जाएगा एफ का कॉम्प्लीमेंट इक्वल 0 के, तो एम स्टेरिक ऑफ 0 माइनस ई इक्वल आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ 0 इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी हमने लगाई है, इसको हम ऐसे इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। तो एम स्टेरिक ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इसके भी इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, तो एम स्टेरिक ऑफ 0 माइनस ई इक्वल आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट माइनस 0 का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास एफ के इक्वल था, तो ये इसके लेस देन आ गया एप्सिलॉन के। हेंस एम स्टेरिक ऑफ 0 माइनस एफ हमारे पास लेस देन आ गया एप्सिलॉन के। ओ बोल दो या फिर 0, जो आपकी मर्जी है, ओ माइनस एफ लेस देन आ गया एप्सिलॉन के। ये हमने प्रूव करवाना था। नेक्स्ट है इफ एम स्टेरिक ऑफ जी माइनस ई इक्वल 0, देन हमने शो करवाना है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपके पास 0 के इक्वल है। तो इसके लिए आपने, ये हमें गिवन है एम स्टेरिक ऑफ जी माइनस ई इक्वल 0 के, फाई डज नॉट इक्वल टू ई सबसेट है आर का, जो अभी हमने पीछे प्रूव करवाया है, गिवन था बल्कि हमें पीछे। तो फाई डज नॉट इक्वल टू ई का कॉम्प्लीमेंट से भी हो जाएगा ना, ई का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट हो जाएगा आर का, तो फाई डज नॉट इक्वल टू ई का कॉम्प्लीमेंट के ई सबसेट आ गया आपके पास जी का, क्योंकि आपने जी के लिए इसे प्रूफ करवाना है। हेंस अगर आपके पास ई सबसेट है जी का, ई का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा जी का, तो इसकी जगह आपने ई की जगह ई का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आपके पास लेट एफ बी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन और डी फॉर सोल्यूशन सी क्वेश्चन नंबर 36। इसके सोल्यूशन के लिए हम जब क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे तो इसका भी सोल्यूशन साथ ही हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट लेट एफ बी एक्सटेंडेड रियल एंड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन सम डिमांड डी, देन हमने प्रूव करवाना है जो एफ का मोड है ये भी आपके पास मेजरेबल है। एफ हमारे पास मेजरेबल दिया है, ये आपने काफ़ी क्वेश्चन में पीछे कर लिया। अगर मेजरेबल हो तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, बिलोंग करता है मेजर से। टू प्रूव एफ का मोड इज मेजरेबल, हमें क्या प्रूव करवाना है, वी नीड टू शो दैट एक्स एफ, इधर एफ हमारे पास मेजरेबल था, अब हमने एफ का मोड मेजरेबल करवाना है, सिंबल एफ की जगह आपने एफ का मोड लगा दिया, ग्रेटर देन आ जाएगा ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स एट दैट एफ का मोड ऑफ एक्स पहले बाहर था एक्स के, जब एक्स को आपने मोड के अंदर लिखा तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब इसको आपने किसके इक्वल होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो आपके पास ए के इक्वल होगा, अगर लेस देन हो जाएगा आपके पास माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। अगर तो आपके पास ए ग्रेटर देन है 0 के, अगर ए लेस देन इक्वल है 0 के तो आपके पास डोमेन के इक्वल आ जाएगा। टू इन ऑल केसेस राइट हैंड साइड वी गेट अ मेजरेबल सेट, ये जो राइट हैंड साइड है हमने मेजरेबल सेट है, ये भी आपके पास मेजरेबल है, माइनस वाला भी आपके पास मेजरेबल है, फिर उन दोनों का यूनियन भी मेजरेबल आ जाएगा, जैसे आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में लिखा था। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे भी आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है वहाँ पर सारे आपके पास मेजरेबल है, तो ये जो चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड भी, ये भी आपके पास मेजरेबल होगी। देन एफ का मोड इज आल्सो मेजरेबल। वो जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमने एफ स्क्वायर किया था, सिंपल चेंजिंग उसमें क्या थी, ये जो एफ ऑफ इधर था आपके पास एफ स्क्वायर, और इधर आपके पास स्क्वायर रूट ए और माइनस स्क्वायर रूट ए आ गया था, बाकी सारी चीज़ यही थी। अब इधर एफ है तो आपके पास सिंपल ए और माइनस ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है काउंटेबल सेट आर बोरेल सेट विद 0 मेजर, ये हमने प्रूव करवाना है जो हमारे पास काउंटेबल सेट है वो बोरेल सेट होता है 0 मेजर के साथ। केस 1 हम सिंगल्टन सेट ले लेते हैं। सिंगल्टन सेट का क्या मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने एक हमारे पास सिंगल्टन सेट आ गया, उसमें एक हमने एलिमेंट ले लिया, इंटरसेक्शन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी, ए इक्वल है हमारे पास ए माइनस 1 ओवर और ए प्लस 1 ओवर एन के, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये जो एरो हो वो नीचे का साइन है, इसका मतलब है हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मेजर ऑफ ई एन आपके पास इक्वल आ जाएगा 2/n के, लेस देन आ जाएगा इन्फिनिटी का। इधर से आपने निकाली है, कैसे आप वैल्यूज निकालते हैं, ए प्लस 1 ओवर बी माइनस ए करते हैं, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, माइनस ए प्लस 1 ओवर एन, ए के साथ कैंसिल होगा, 1 ओवर एन आपके पास आ जाएगा 2/n के, बी माइनस ए लगा के तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मेजर ऑफ ई एन आपके पास 2/n आ गया, लेस देन इन्फिनिटी, फिर
जो आपके पास ई एन है वो इसके इक्वल है। तो मेजर ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई एन के, दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई करती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन इक्वल आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ ई एन के। अभी हमने लेंथ क्या निकाली है 2/n, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/n हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0, क्योंकि एन की जगह जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 2/∞ आपके पास इक्वल आ जाएगा 0। ये आपके पास केस 1 था। अब केस 2 हम फाइनाइट सेट ले लेते हैं। पहले हमने एक एलिमेंट लिया था, फाइनाइट सेट ले लेते हैं। लेट कर लिया x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये आपके पास यूनियन के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों साइड पे आपने मेजर अप्लाई कर दिया, मेजर ऑफ यूनियन n इक्वल 1 से x इक्वल आ गया, यूनियन को ख़त्म किया तो समीशन आ गया, समीशन आई इक्वल 1 से n, मेजर ऑफ x है आपके पास इक्वल आएगा 0 के। केस 3 इधर फाइनाइट सेट लिया था, इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन यूनियन आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी। जब फाइनाइट सेट था तो इधर वैल्यू थी n, जब इनफाइनाइट है तो इधर वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन्फिनिटी, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी। तो मेजर ऑफ यूनियन आई इक्वल 1 से n x आई इक्वल आ जाएगा समीशन आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी मेजर ऑफ x आई इक्वल 0। ये आपके पास प्रूव हो गया। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो हमारी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। ये आपके पास पार्ट 1 था। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके लिए पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी।